नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की एक विज्ञप्ति आई हुई है। बीएड सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं डीएलएड, जिसे जनरली हम बीएसटीसी कहते हैं, वो भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 प्रवेश सूचना। तो साथियों देखिए, इसमें कार्यक्रम दो तरह के कार्यक्रम बताए गए हैं। पहला कार्यक्रम बताया गया है बीएड ओपन डिस्टेंस लर्निंग और दूसरा डीएलएड ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसमें स्वीकृत सीट और समयावधि, मतलब बीएड कितनी सीटों के लिए हो रहा है बीएड की परीक्षा, और 500 सीटों के लिए जो है डीएलएड की परीक्षा हो रही है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ये विज्ञप्ति जो है, कोई भी व्यक्ति दूरस्थ विश्वविद्यालय से बीएड या एसटीसी करना चाहता है तो उसके लिए है। अब क्या क्या पात्रता होगी, तो पहले हम बीएड की पात्रता देख लेते हैं। इसमें बता रखा है स्नातक या स्नातकोत्तर, या तो यूजी या पीजी, या फिर कोई भी डिग्री उसके समकक्ष 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए, और अगर इंजीनियरिंग वाली डिग्री है तो 55%। इसके अलावा ये तो एक योग्यता हुई। दूसरी योग्यता है कि आप इन सर्विस टीचर होने चाहिए। आपने डीएलएड बीटीसी डीएड कुछ भी किया हो और आप इन सर्विस टीचर हो। या फिर दूसरी योग्यता ये है कि आपको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस मोड में टीचर ट्रेनिंग का कोई पाठ्यक्रम किया हो। दूरस्थ शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम किया है तो वो मान्य नहीं है। ये हुई बीएड की पात्रता। उसके बाद एसटीसी में, एसटीसी का थोड़ा इसमें अलग मामला है। इसमें बता रखा कि आपको 12वीं या समकक्ष कोई भी परीक्षा, उसमें 50% अंक होने चाहिए। उसके अलावा आप जो है ये परीक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष तक किसी भी स्कूल में कम से कम शिक्षक, बीएड में ऐसा कोई भी मान्यता या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूनतम कितना टीचिंग टाइम होना चाहिए, जबकि एसटीसी में 2 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, और वो डीओ या बीओ से काउंटर साइन होना चाहिए, और स्कूल के संस्था प्रदान से साइन होना चाहिए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक का, बहुत बार गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी हम जाते हैं, तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और आरक्षण के लिए आपको जो भी है मध्य प्रदेश के नियमों के अनुसार, ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है तो उसके नियमों के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। अब हम पाठ्यक्रम शुल्क की बात कर लेते हैं। तो बीएड के लिए 30,000 रुपये और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये शुल्क निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन जमा करानी है और प्रवेश के बाद राशि वापस नहीं की जाएगी। अब हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन पत्र विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट https://mpbou.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। और इच्छुक जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता, 800 रुपये तो उसको एनरोलमेंट फ़ीस देनी है, और परीक्षा प्रवेश शुल्क और पोर्टल फीस जो कि 50 रुपये, वो वापस नहीं होगी। और एप्लीकेशन कब से कब तक चलेंगे, तो 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक चलेंगे। और आप चाहे तो 300 रुपये लेट फीस के साथ 29 फरवरी 2024 तक इसका आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। और इससे पहले आपको जांच लेना है कि आप में इसकी योग्यता है, आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है इसकी, उसको पूरा करते या नहीं करते। और अगर आप भ्रामक तथ्यों से फॉर्म भर देते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा, उससे अमान्य कर दिया जाएगा। और आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म, जैसा कि हम किसी भी एग्ज़ाम का भरते हैं तो हमें उसको उसके बाद उसकी प्रिंट आउट लेनी होती है, तो उससे संबंधित है कि प्रिंट आउट लेना है, और दस्तावेज सत्यापन के समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपको देने। और भी कोई जानकारी चाहिए तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट mpbou.edu.in पर उपलब्ध है। अब प्रवेश के मानदंड क्या है, मतलब एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर, 4 सब्जेक्ट होंगे, जहाँ तक अनुमान है 25-25 नंबर का प्रत्येक विषय होगा। उसके बाद बीएड के लिए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन रहेगा, और एसटीसी के लिए जो लेवल रहेगा वो 12th का लेवल रहेगा क्वेश्चंस का। उसके बाद एग्ज़ाम कैसे होगा और टाइम और परीक्षा की तिथि क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑनलाइन केंद्रों पर होगा।
आपको सूचना अवेलेबल करी दी जाएगी। बीएड का भी ऐसा ही होगा और एसटीसी का भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा आपको 1 माह पूर्व एक लिंक दिया जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी उपलब्ध रहेगा। आप परीक्षा की तैयारी उसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश सूची, जैसे ही आपको सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो एसएमएस के माध्यम से और ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराया जाएगा और प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। अभिलेख का सत्यापन, जिस मतलब कि आपकी काउंसलिंग इसे कह दीजिए। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर से वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का चेकिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। उसके बाद संपर्क कार्यक्रम, जो वर्कशॉप हम कहते हैं, उसका आयोजन मई जून में किया जाएगा। और एक बात, 3 दिन पहले, परीक्षा से 3 दिन पहले आपको इसके एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और जिस शहर में के लिए आप आवेदन करेंगे वो आपको आवंटित हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर बच्चे कम हो, 50 से कम बच्चे हो, तो दूसरी जगह भी सेंटर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई रीचेकिंग नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। और उसके अलावा एक बार आपने कर दिया एडमिशन कि मैंने इस रीजनल सेंटर पे लिया, तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। अब एक विज्ञप्ति और है जिसमें जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, प्रवेश सूचना किस किस के लिए, बीएड और एसटीसी के लिए। बीएड और एसटीसी के लिए 2023-25 यूजीसी और एनसीटी से मान्यता प्राप्त। क्या क्या योग्यता, 50% होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन। हो सकता है आपके पास ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का आधार बना सकते हैं। और इंजीनियरिंग वगैरह कोई है, जैसे बीटेक वगैरह हो और वो भी बीएड करना चाहे, तो 55% से कर सकता है। और साथ के साथ उसके पास एनसीटी का बीएड जेबीटी जो भी हो, टीचिंग होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग सर्टिफिकेट सॉरी। कार्यक्रम शुल्क 30,000, फीस 800 रुपये, पोर्टल फीस 50 रुपये। राउंड फिगर में आप मान लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम फीस जो है प्रोसीजर का पूरा लगभग 1,000 रुपये के आसपास होगा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन आयोजित होगा। एसटीसी में भी वही है, 12वीं या समकक्ष में 50%। और उसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 वर्षीय अध्ययन अनुभव और वर्तमान में भी शिक्षक हों। और बीएड में तो आपको प्राइमरी टीचर होना जरूरी है, वहाँ पे अध्ययन अनुभव की कोई बात नहीं कही गई है अकॉर्डिंग टू विज्ञप्ति। उसके अलावा यहाँ पे भी लगभग 1,000 रुपये फीस एग्ज़ाम की राउंड फिगर में आप मान लीजिए, और 19,200 रुपये शुल्क। इसका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरे जाएंगे 18 जनवरी से 18 फरवरी तक। लेट फीस के साथ कितने रुपये, 300 रुपये के साथ 29 फरवरी 2024 तक। और आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के नियमों का, जो वहाँ के शासन के नियम है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। विस्तृत विज्ञापन mp.bou.edu.in पर उपलब्ध है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है। और अगर किसी शहर में 50 से कम विद्यार्थी है तो सेंटर पास वाले शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अगर एसटीसी या बीएड करना चाहता है डिस्टेंस से, तो वो आसानी से कर सके। धन्यवाद साथियों।